एक स्वविचार है और वो स्वविचार आया हुआ है 20/6/2021 को सुबह के 4:33 पर। इसमें लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं प्रत्येक पल आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो अपना प्रभाव किसी ना किसी रूप में आप पर छोड़ते रहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि सत्य आत्माएं यानी कि ईश्वर, सच्चाई, नेकी इस धरती पर है। अगर आप पहचान सके तो वो सच्चाई को आप अपनाएंगे। ईश्वर की ओर यानी कि ब्रह्म की ओर आपका कदम बढ़ेगा। और आप नहीं पहचान सके तो समझ लीजिए कि दुष्ट आत्मा के परिवार में एक और सदस्य शामिल हो जाएगा। अब आप खुद रिश्ता तय कर लीजिए कि दुष्ट आत्मा आपका क्या लगा, रिश्ते में आप उसके क्या लगे। चाचा, मामा, पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, आखिर क्या लगे, ये तय करने का काम आपका है। दोस्तों नमस्कार, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी कहानी अनमोल जिंदगी के चैनल पे आपका स्वागत करते हुए सुकून की नींद भाग 4 आपके लिए लेकर आए हैं। सुकून की नींद का उद्देश्य ही है कि आपको थोड़ा सा सुकून मिले। आप सुकून की नींद कम से कम तो 4 घंटे की आप ले सको। आपको बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे जिम्मेवारियां निभाना होता है, आप बहुत व्यस्त हो, आपको टारगेट पूरा करना है, घर बनाना है, बड़ी गाड़ियां लेना है, अच्छे से शादी करनी है, पूरा घर बसाना है, पूरी घर की जिम्मेवारी उठाना है। कितना परेशानी है आपके पास, बहुत सारी परेशानियां हैं और उसी परेशानियों में आप लीन रहते हो। आप सो कहां पाते हो। नींद जो है सुकून की आपको आती कहां है। और अगर आती है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर कहीं न कहीं परेशानी है तो आप जरूर थोड़ा सा समय निकालकर ये वीडियो को सुनिएगा और सुनते सुनते सो जाइएगा। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो स्व विचार है, इनका कहना ही है कि दुष्ट आत्माएं हमारे आजू बाजू में होते हैं, अगल बगल में होते हैं और वो प्रभाव छोड़ रहे होते हैं, अपना प्रभाव। अगर हम उनको नहीं पहचाने तो उनका प्रभाव हम पर आ जाएगा। और अगर हमने पहचान लिया तो ये भी हम पहचान लेंगे कि नहीं, ये दुष्ट आत्मा है और सच्चाई कुछ और है। यानी सच्चाई है और सच्चाई का मतलब ही ईश्वर होता है। दोस्तों ये जो लाइंस हैं, इस लाइन से रामायण की एक घटना याद आती है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता पंचवटी में जब रह रहे होते हैं तो पंचवटी में प्रभु श्री राम पर नजर जाती है शूर्पणखा का। शूर्पणखा जब देखती है कि इतना युवा रूप, इतना सुंदर रूप, मनमोहक रूप, तो वो प्रभु श्री राम के इस रूप को देखकर मोहित हो जाती है। अपना रूप बदलती है और ऐसा रूप बदलती है, ऐसी कामनी बन जाती है, इतनी सुंदर बन जाती है कि उसके सामने देवलोक की परियां भी फेल हो जाएं। ऐसा रूप पकड़ के प्रभु श्री राम के सामने आती है और आने के बाद सीधे कहती है कि मैं आपके रूप को देखकर बस मोहित हो गई। अब मैं आपके जीवन संगनी बनना चाहती हूं। आपके बगैर मेरा जीवन एकदम से नगण्य है, तुच्छ जीवन है। आप मुझे जिस हालत में रखना चाहते हैं आप उस हालत में रखिए। जैसे आप रहेंगे मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूं। प्रभु श्री राम बड़े स्नेह से शूर्पणखा को देखते हैं
और देखने के बाद कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी भी इस वक्त मेरे साथ है। मेरा एक भाई है लक्ष्मण, हालांकि वो भी शादीशुदा है, लेकिन इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो कृपया करके आप लक्ष्मण के पास जाएं और जो बात आपने हमें बताया है वही बात आप लक्ष्मण को बताएं। हो सकता है आपका जो आप जो हमें कह रहे हैं, आपकी बात को लक्ष्मण मान ले। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और यही बात अभी अभी प्रभु श्री राम से वो कही है, वही बात लक्ष्मण के पास जाकर कहती है। लक्ष्मण भी कहते हैं कि हे सुंदरी, आप हमें क्षमा करें, शादीशुदा तो मैं भी हूं और भले ही हमारी पत्नी इस वक्त हमारे पास ना हो, लेकिन ये उचित नहीं होगा कि मैं शादी दोबारा कर सकूं। और यहां तो मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मेरे बड़े भाई के होते हुए भी मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूं। आप कृपया करके आप बड़े भैया के पास जाइए। शूर्पणखा पुनः प्रभु श्री राम के पास आती है और बात वही कह रही होती है। प्रभु श्री राम फिर से उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण पुनः प्रभु श्री राम के पास भेज देते हैं। अब ये दोनों भाइयों का खेल देखकर शूर्पणखा अपने वास्तविक रूप में आती है और प्रहार कर देती है दोनों भाइयों पर। दोस्तों, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ये शूर्पणखा रूपी दुष्ट आत्मा को पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद ही ये खेल खेलते हैं। एक भाई दूसरे के पास भेजता है, दूसरे भाई दूसरे के बाद पास भेजता है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये पुण्य आत्मा नहीं है, सच्चाई नहीं है, छलावा है, झूठ है, फरेब है, ये दुष्ट आत्मा है। दोस्तों, यही शूर्पणखा यहां से अपना नाक कटवाने के बाद रावण के पास जाती है। रावण शूर्पणखा का भाई। दोस्तों, अभी अभी भारतवर्ष में हम लोगों ने रावण का दहन किया है, विजयादशमी मनाया है। दुष्ट आत्मा पे सच्चाई की जीत, बुराई पे सच्चाई की जीत अभी अभी हमने मनाया है। दोस्तों, वो रावण, जिस रावण के बारे में वर्णन है ग्रंथों में, आप भी जानते हैं टीवी सीरियल के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, कि रावण त्रिलोक विजयी था, शंकर भगवान को वश में करने वाला था, शनि देव को वश में करने वाला था। ऐसा कोई भी देव नहीं थे जो उसके गुलाम नहीं थे। इतना तपोबल, सारे ग्रंथों का ज्ञाता, प्रकांड ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान रावण, बस एक दुष्ट आत्मा यानी बहन जाकर ऐसा कान फूंकती है, ऐसा बयान देती है, वहां पर जो घटना घटी है उसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर प्रभाव छोड़ती है कि त्रिकाल दृष्टि रखने वाला, त्रिलोक विजयी रावण, महान शक्तिशाली रावण भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में पड़कर अपना सब कुछ नष्ट करवा लेता है। खुद तो नष्ट होता है, सारी प्रजा नष्ट हो जाती है, पूरा लंका नष्ट हो जाता है, जितने भी खानदान थे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये प्रभाव होता है दुष्ट आत्माओं का। दोस्तों, बस हमारा उद्देश्य ही है आपको एक सुकून पहुंचाना। आप भी बस अपने आसपास में घूम रहे दुष्ट आत्माओं को पहचानने का प्रयास हमेशा हर कदम पे करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी यानी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी ना हो जाए किसी न किसी रूप में। आप निरंतर तरक्की करें, आपकी तरक्की हमेशा होता रहे, बस यही हमारी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।